मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट नंबर फर्स्ट। मैंने बताया था कल के आपको छोटी सी वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया था कि मैं आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो स्पेशल क्लास होगा 2020-21 के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने को अपकमिंग एग्जाम देना है सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के। इसमें हम 2017 2018 और 2019 के पेपर को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। जिन्होंने मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पीडीएफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उस टेलीग्राम चैनल पे, एज वेल एज वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। समटाइम्स यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भी देता है तो भी आप इजिली एक्सेस कर पाओगे। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सीपीओ 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहा गया है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। ओके, इफ 8 इज added to the first and 7 is added to the second, then the ratio becomes 2:3. What will be the ratio becomes if 6 is added to each? देखो क्वेश्चन सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल को पूछा गया हो, सीपीओ सीएचएसएल एमटी, जो कहीं भी पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले दिया गया है रेशियो, नंबर का रेशियो कितना है 3:5। मैं पहले मेथड 1 से समझाता हूं। तो बताओ नंबर क्या होगा 3x और क्या हो जाएगा 5x। पहले में क्या कहा जा रहा है कि पहले वाले में 8 ऐड करना है, मैंने 8 ऐड कर दिया। दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है कि 7 ऐड करना है, इसमें हमने 7 ऐड कर दिया। और रेशियो कहा जा रहा है 2/3 हो गया, यानी रेशियो क्या हो गया 2/3। तो मैंने क्या बोला कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कहा उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स की, इसको सोल्व करने में वो टाइम लगाते हैं। देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं, देखो 3 इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 3x 9x, 5x इंटू 2 10x, तो 9x और 10x का डिफरेंस कितना हो जाएगा x। 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 2 14, 24 और 14 का डिफरेंस कितना होगा तो 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू डायरेक्टली 10 आ गई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे मत सोल्व करो कि 3x, देखो जैसे इसमें मल्टीप्लाई करो तो 9x प्लस 24 इज इक्वल टू 10x प्लस 14, फिर आप यहां से करो कि यहां से x हुआ और ये इधर आएगा तो 24 माइनस 14 10, मत करो, ठीक है। डायरेक्टली ये स्टेप लिखो और x की वैल्यू 10 आ गई। अब खुद सोचो x की वैल्यू 10 आ गई, हमारा नंबर क्या था 3x और 5x। तो अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो नंबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 30 और 5 इंटू 10 50। अब क्या कह रहा है कि जो नंबर में व्हाट विल बी द रेशियो बिकम्स इफ 6 इज एडेड, अगर मैं इस नंबर में 6 ऐड करूं तो क्या होगा हमारा 36 हुआ और ये 56। यही तो पूछा गया, 36 और 56 का रेशियो पूछा गया। 4 से कैंसिल करूं तो 4 9 जा 11 4 जा, यानी 14 4 जा 56, यानी कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा। एक मिनट, मेरा मैं इरेजर ले लेता हूं, कौन सा चूज कर लूं बेटर रहेगा, हरा चूज कर लेता हूं। तो 9:14 क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। देखो हम पूरा कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, क्यों नहीं करने वाले उसके पीछे भी रीजन है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रेशियो, पहले नंबर क्या कहा गया 3 5 तो 3x और 5x। पहले वाले में 8 ऐड करना है तो मैंने 8 ऐड कर दिया, दूसरे में 7 ऐड करना है 7 ऐड कर दिया। रेशियो बन क्या गया, क्वेश्चन में कहा गया 2/3। अब सोल्व करना है 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10, 9x और 10x का डिफरेंस कितना हो गया x। 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 2 14, दोनों का डिफरेंस 24 और 14 का डिफरेंस 10, तो डायरेक्टली x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x 10 आ गई, नंबर था 3x और 5x, तो नंबर 3 इंटू 10 यानी 30, 5 इंटू 10 यानी कि 50। कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो बिकम्स इफ 6 इज एडेड टू ईच। इसमें भी 6 ऐड करने के लिए बोल रहा है, इसमें भी 6 ऐड करने के लिए, ये 36 ये 56, 36 और 56 का क्या पूछा गया रेशियो। 4 से कैंसिल करो तो 4 9 जा 14 4 जा, तो कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा हमारा बेसिक मेथड, बेसिक जानना जरूरी है। अब देखो आते हैं, एक और अप्रोच आता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि पहले देखो दिया गया है, पहले रेशियो कितना दिया गया है 3:5, बाद में रेशियो हो क्या जा रहा है 2:3, बाद में रेशियो हो जा रहा है। लेकिन कहा जा, देखो पहले वाले केस में, ये केस फर्स्ट और केस, इसमें हमें कितना ऐड करना है, पहले वाले केस में 8 ऐड करने पे ऐसा हुआ है, दूसरे वाले में कितना ऐड करने पे हुआ है 7 ऐड करने पे हुआ है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है कि इस तरह से हम क्रॉस करते हैं, इसमें से इसका मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 10, इन दोनों का डिफरेंस 9 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं इसमें और इसमें, तो 8 इंटू 3 24 और 7 इंटू 2 14, 24 और 10 का डिफरेंस, 24 और 14 का डिफरेंस देखो, 24 और ये 14 का डिफरेंस कितना हो गया 10, तो एक यूनिट की वैल्यू 10। तो इससे जब हम निकालते हैं तो ओरिजिनल नंबर निकालता है, ओरिजिनल नंबर कितना था 3 और 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30, 5 यूनिट की वैल्यू 50। अब कहा गया 30 और 50 में दोनों में 6 ऐड कर दो, तो 6 ऐड किया इसमें भी, 6 ऐड किया इसमें भी, कितना हो गया 36 और 56, इसी का रेशियो निकालना है। 36 और 56 का रेशियो 4 से कैंसिल करो तो 4 9 जा और 14 4 जा, यानी हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आया 9:14, जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर। तो कुछ था नहीं ऐसा क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, आप इजीली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीपीओ 2019 का पूछा गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। x इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, इतना 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 एंड इतना, देन नंबर सो डेट ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन। देखो सबसे पहले मैं दोनों का मतलब बता देता हूं। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, 4 नंबर जैसे दिया गया ए बी सी डी, तो प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये क्या कहलाता है प्रपोर्शन। ठीक है, दूसरी चीज दिया गया कि मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन अगर 2 नंबर दिया गया है ए बी, तो मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ये बस था, ये जो मैं समझाने के लिए बता दिया। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, कहा जा रहा है इन सभी नंबर में x सबट्रैक्ट करने पे वो प्रपोर्शन हो जाता है, यानी कि 20 माइनस एक्स, 37 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स और 105 माइनस एक्स। अगर ये कर दिए तो ये चारों, ये क्या नंबर जो है ये प्रपोर्शन में आ जाएंगे। प्रपोर्शन का मतलब क्या है, ये वाला। तो बताओ 20 माइनस एक्स अपॉन 37 माइनस एक्स इज इक्वल टू 54 माइनस एक्स अपॉन क्या 105 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू इसके जो मैंने अभी बताया प्रपोर्शन का रूल है। यहां तक हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में कहा रहा है व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना। देखो मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन होगा क्या, इसका अंडर रूट, इसका और इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 7x माइनस 5 इंटू क्या x प्लस 1, और इसी की वैल्यू हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ये स्टेटमेंट रहा। देखो अब 2 तरीके हैं, पहला मैं बताऊंगा मेथड 1। कभी भी इसको पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व मत करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मत सोल्व करो। मैं इरेजर ले लेता हूं, यहां से इरेजर कौन सा है, ये वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व मत करो वरना दिक्कत आ जाएगा। अगर इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे, करते रह जाओगे, ठीक है। अब देखो करते कैसे हैं, मेथड 1 अप्रोच, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो देखो 20 और 37 में डिफरेंस कितने का है 17, इन दोनों में डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 54 से 104 कितना ज्यादा है, 54 में 50 ऐड करूंगा तो 104 और एक और एक्स्ट्रा यानी 51 ज्यादा है, यानी डिफरेंस कितना का है 51 का। तो डिफरेंस को सेम बना लो, ये इधर 17 है इधर 51 है, डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ सॉरी दोनों के साइड 51 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी सिर्फ ऊपर वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 20 माइनस एक्स, और इसमें कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल 54 माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा, सोल्व कर लो 60 और इधर से 54 आया कितना हो गया 6, 3x माइनस 3x और इधर x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। डायरेक्टली ये निकालो यहां से x की वैल्यू 3, कैसे आया मैंने आपको बता चुका हूं। अब हमारे पास मीन प्रपोर्शन निकालना है हमारे पास, तो मैं कलर ले लेता हूं। देखो इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो अंडर रूट 7 3 रखूंगा x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 5 16, और 3 रखूंगा यहाँ पे तो 4, यहां से क्या निकला 4, यहां से क्या निकला 2, 4 इंटू 2 8 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका मेथड 1। ये सारी चीजें मैं समझाने के लिए किया हूं, सिर्फ आपको एग्जाम में क्या लिखना था वो भी चीज मैं बता देता हूं, इरेजर हटा देता हूं। देखो एग्जाम में लिखना था 20 माइनस एक्स अपॉन 37 माइनस एक्स इज इक्वल टू 54 माइनस एक्स अपॉन क्या 105 माइनस एक्स। इसका डिफरेंस कितना है 17, यहां पे डिफरेंस कितना है 54 और 105 का 51, डिफरेंस को सेम कर दो, ये अदर 51 है तो यहाँ 51 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 20 माइनस एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई 1 से है तो ये इसको एज इट इज रखो,
54 माइनस एक्स, बस इसको सोल्व कर लो, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते एक्स की वैल्यू सेम आएगी। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो बस हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना था, किसका, इसका, यानी 7x माइनस 5 और किसका x प्लस 1। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर दो नंबर दिया गया मीन प्रोपोर्शन यानी अंडर रूट a इंटू बी, तो बस 7 इंटू 3 21 माइनस 5 यानी 16 और 3 प्लस 1 यानी कि 4, अंडर रूट 64, तो 64 का क्या हो जाएगा 8। 8 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर है। तो इस तरह से हमने मेथड 1 कर लिया। अब देखो मेथड 2 की बात मैं करने जा रहा हूं। मेथड 2 मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मेथड 2 में डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लो। मीन प्रपोर्शन हमारा क्या होगा, अंडर रूट होगा 7x माइनस 5 इंटू क्या होगा x प्लस 1। देखो x की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते जीरो, क्योंकि जैसे ही जीरो लूंगा ये निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव कभी आंसर होगा नहीं, क्योंकि यही चार ऑप्शन आपके x की वैल्यू है। डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करो। x की वैल्यू 1 लोगे तो देखो 1 लूंगा तो 7 माइनस 5, अंदर यहां 2 बचा और यहां पे 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2, 4 आ गया, 4 का रूट 2 आना चाहिए, 2 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, नहीं x की वैल्यू 1 भी नहीं ले सकते। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 7 दूनी 14, 14 माइनस 5 यानी कि कितना हो गया 9। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3, रूट 27, रूट 27 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सारे के चारों ऑप्शन क्या है इंटीजर है, तो ये नहीं ले सकते। x की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 रखूंगा तो आएगा 21 माइनस 5 16 और 3 रखने पे आएगा कितना 4 यानी रूट 64 का मतलब 8। ये आ रहा है, मैच हो रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये तरीका है सबसे बेस्ट अप्रोच करने का। ठीक है, आपको बेसिक भी मस्ट है, आपको ये भी अप्रोच मस्ट है। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं हिट एंड ट्रायल, तो बेटर है उनको मैंने जो अप्रोच बताया x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। द रेशियो ऑफ इनकम A and B are 3:5, okay, whereas the ratio of their expenditure 4:7, okay. A and B saves इतना and इतना respectively. What is the difference between their expenditure? देखो सबसे पहले अब मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। हमारे पास इनकम का रेशियो दिया गया है 3:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 4:7। एक ने सेव किया 16,000 और एक ने सेव किया 26,000, तो डिफरेंस बताओ किसका, एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर देखो है क्या 4:7, डिफरेंस कितना होगा इसका 3, यानी आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी। ठीक है, देखो मैं मेथड बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं पहले, उसके बाद बेसिक अप्रोच भी बता देता हूं। 3 का मल्टीपल 2 खत्म हो गया। अगर लेट सपोज, अब देखो मैं क्या करूंगा, किसी एक को वेरीफाई कर लूंगा, इसको मैं वेरीफाई करता हूं लेट सपोज। तो बताओ रेशियो एक्सपेंडिचर का कितना, इतना बताओ। डिफरेंस ही तो ये दिया गया है ना एक्सपेंडिचर में, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर मैं लेट इसको सपोज कर लेता हूं 5400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 1800, तो 4 यूनिट की वैल्यू 7200 और 7 यूनिट की वैल्यू 1800 126, इतना। ये क्या आया एक्सपेंडिचर। अब बताओ, आप जानते हो कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इसमें, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो समझो बात को यहां पे, अगर यहां पे मैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर आ गया उसमें सेविंग पहले वाला का ऐड कर दूं 16,000 और इसमें ऐड कर दूं 26,000, तो बताओ ये कितना होगा 88 हो जाएगा और ये कितना होगा 152 हो जाएगा। या कुछ भी ऐड करो, ये कभी भी क्या 3:5 का मल्टीपल होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही मल्टीपल नहीं हो पाएगा। देखो फिर से अगर नहीं समझ में आया तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से, देखो ध्यान से। पहला चीज एक्सपेंडिचर क्या है 4:7 का, लेकिन हमें फाइनली पूछा क्या गया है डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर कितना 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। दो ऑप्शन है, 3 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 5400 सपोज करूं इसको लेट, अब क्योंकि यही या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये, अगर ये नहीं मैच करता तो ऑप्शन डी कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1800, 4 यूनिट की वैल्यू 7200 और 7 यूनिट की वैल्यू 18,700 126, इतना। हमें क्योंकि ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में मैं सेविंग ऐड करूं 16,000 ऐड कर देता हूं और इसमें ऐड करूं 26,000, तो देखो ध्यान से 126 कितना होगा 152,000। यहां में देखो 16,000 में से मैं पहले देखो 7,000 ऐड कर दूं 23,200। क्या इन दोनों का रेशियो क्या 3:5 आ रहा है, नहीं आ रहा है।
जब नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये 3:5 कभी 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये कभी 3:5 होगा, नहीं होगा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन डी है। अब डी को चेक करने की नीड नहीं है आपको, डी को चेक करने की नीड नहीं है, लेकिन चेक भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 तो 4 यूनिट की वैल्यू 8000 और 7 यूनिट की वैल्यू 14000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम 16000 इसमें ऐड करूंगा, 16000 ऐड करूंगा तो 24000 हो जाएगा, और इसमें 26000 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो, देखो 24 और 50 रेशियो क्या आ गया, 3:5, डेफिनेटली आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 से रुक जाओ, 7 यूनिट की वैल्यू 14000, 14 और 26000 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 2 1 3, यहां पे 40 होगा, 40 होगा, तो देखो आ रहा है कि नहीं, 3 से 8 से काट दूं तो 8 लिखे 24, 8 5 40, यानी 3:5 आ रहा है। देखो ये, तो हमारा ये ऑप्शन। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आया, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने किया, नहीं समझ में आया तो बेसिक अप्रोच बता देता हूं। देखो बेसिक अप्रोच क्या है इसका, बेसिक अप्रोच ये है कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये सभी लोग जानते हैं। अगर इनकम में से इस सेविंग को माइनस करूं तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो देखो इनकम दिया गया है इतना, तो लेट सपोज 3x इनकम है और क्या है, 5x इनकम है। अगर इनकम में से सेविंग घटा दूं, इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं, तो जो आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया कितना गया, 4/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो पूरा सोल्व मत करो, देखो कैसे करोगे, 7 × 3 21, 5 × 4 20, 21 माइनस 20 का डिफरेंस कितना हो गया, x। अब देखो ध्यान से, 16 7 112 और 15 चौके 60, 112, देखो ध्यान से, 16 7 112, 15 चौके 60, तो 112 और, अरे यार ये तो 26 है ना, ये 26 है, 16 7 112, 26 चौके 20 चौके 80, 80 और कितना हो गया, 20 चौके 80, 6 चौके 24, 80, 104, इनका डिफरेंस कितना रहा यार, तो 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8000। अगर x की वैल्यू 8000 आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 3x की वैल्यू 24000 और 5x की वैल्यू 40000। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब इस, देखो खुद सोचो, देखो ध्यान से, 24000 में से अगर मैं 16000 माइनस करूं, देखो 16000 मैं माइनस करूं यहां पे, और यहां पे 26000 माइनस करूं, 16000 माइनस करने पे ये आएगा 8000, और यहां पे 26000 माइनस करूंगा तो कितना हो गया, 14000। बताओ ये क्या आया, क्योंकि इनकम ये है, सेविंग ये है, इनकम ये है, सेविंग ये है, इनकम में सेविंग माइनस करूंगा, एक्सपेंडिचर आएगा, यही एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा गया था। बताओ 14000 में से 8000 माइनस हो गया, कितना हो गया, 6000। लो मैंने कर दिया। तो किसी भी वे से जाओ, कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं। एक क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड मेथड में बता देता हूं, 3:5 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:7 है। पहले वाले केस में सेविंग कितना है, 16000, दूसरे वाले केस में कितना है सेविंग, 26000। अब देखो ध्यान से, यहां पे समझो बात को, मैं कलर भी ले लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस 20, 21 माइनस 20 का डिफरेंस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 112, 26 चौके कितना हो गया, 104, 112 और 104, 112 माइनस 104 कितना डिफरेंस हुआ, 8, और 3 जीरो था तो 3000। एक यूनिट की वैल्यू इतना, इससे ये वाला का निकाल सकता हूं, 3 यूनिट की वैल्यू 24000, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 5 40000। ये इनकम आ गया, इनकम आ गया ए और बी का, ये ए है और बी है। इनकम में से 24000 में से उसकी सेविंग माइनस कर दूं 16000, तो 8000 क्या आया, एक्सपेंडिचर आया ए का, और 40000 में से मैं 26000 माइनस कर दूं तो 40 माइनस 26 कितना होता है यार, 14000। ये क्या आया, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यही डिफरेंस पूछा गया है, कितना हो गया, 14000 माइनस 8000, 14000 माइनस 8000, 6000, तो ऑप्शन नंबर डी। किसी भी तरह से करोगे आंसर मैच करेगा ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो 4 में क्या दिया गया, सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 9:6:11। ये ए है, ये बी है और ये सी का रेशियो दिया गया है इनिशियली, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इफ ए गिव्स 5000 हिज शेयर टू बी, ए ने क्या करता है, बी को अपना 500 रुपए शेयर देता है,
यानी अपने हिस्से का 500 रुपया ए सी को दे देता है, देन रेशियो ऑफ शेयर बिटवीन ए और बी, ए बी सी का शेयर फाइनल क्या बन जाता है 4:3:6। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी। देखो हमसे पूछा गया है बी और सी का शेयर, बी और सी का शेयर ये रहा, यही पूछा गया इनिशियली बिगिनिंग में। तो बताओ बी और सी का शेयर दोनों का मिलाकर के है कितना 17 यूनिट, यानी आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, 17 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन है 17 से डिवाइड। तो नो नीड टू कैलकुलेट कि आप इसको कैलकुलेट करते। देखो सीपीओ 2019 का पेपर है, 17 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ऑप्शन है 17 का मल्टीपल, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। लेकिन अगर इसको बनाना होता बेसिक अप्रोच से, तो देखो मैं बेसिक अप्रोच भी बता देता हूं कैसे करते। इनिशियल है 9, 6, 11, ए और बी, फाइनल क्या है 4, 3 एंड 6। अब खुद सोचो जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा है, इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं है, जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था ए बी सी को उतना ही पैसा है, पैसे में हेरफेर नहीं है। हेरफेर क्या है, ए अपने हिस्सा सी को देता है, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए 3 आदमी में बांटना है, उसमें से तो बटेगा जितना भी बटेगा 3 आदमी में, ठीक है, मतलब तीनों लोगों को इक्वल हिस्सा मिलेगा। अब उसमें से ए सी को देता है, लेकिन पैसा तो बटा उतना ही ना, यानी पैसा फिक्स है, ए सी को दे रहा है, यानी टोटल क्वांटिटी फिक्स है। तो टोटल क्वांटिटी फिक्स करो, 9 6 15, 15 11 कितना हो गया 26, 4 3 7 6 13। टोटल क्वांटिटी क्या होना चाहिए सेम। सेम करने के लिए मैं क्या करूं, सेम करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 1 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो क्या रहेगा, ऊपर रहा 9 6 11 और नीचे क्या रहा 4 3 6, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सभी में तो 8 6 और 12 हो गया, 8 6 12 ये रहा। अब देखो ध्यान से, ये ए बी और सी, देखो ए ने अपना पहले 9 यूनिट था, अब उसका कितना यूनिट है 1 यूनिट कम हुआ, ए का 1 यूनिट कम हुआ, तो सी, क्योंकि ए ने सी को दिया था तो सी का 1 यूनिट बढ़ जाएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया, क्योंकि ए ने सी को कितना दिया 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 500। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो बी और सी का शेयर स्टार्टिंग में कितना था, ये 17, 11 प्लस 6 17, 17 यूनिट की वैल्यू 17 इंटू 500, दैट मीन्स 8500। तो ये आप करोगे, ये बेसिक अप्रोच। लेकिन डायरेक्टली ऑप्शन में जाओ, 17 का मल्टीपल चेक करो, एक ही ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यार, 5 में क्या दिया गया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो 7 ईयर एगो द एज ऑफ ए एंड बी आर 4:5। 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले एज ए और बी का कितना है 4:5। आगे बढ़ते हैं। 7 ईयर हेंस यानी कि ये प्रेजेंट था, इससे 7 साल पहले की बात है, इससे 7 साल अब बाद की बात है, यानी 7 ईयर हेंस अब का क्या रेशियो है, रेशियो है 5:6। अब देखो खुद सोचो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट से 5 साल के बाद उनका रेशियो क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सीपीओ 2019 के पेपर में पूछा गया। देखो खुद सोचो, मैं और मेरा भाई हूं, आज मेरे और मेरे भाई के बीच में गैप अगर 3 साल का है, 7 साल बाद कितना फिर भी अंतर 3 साल का रहेगा, मेरा भाई हमेशा 3 साल छोटा रहेगा, क्योंकि मैं बढ़ूंगा तो मेरा भाई भी एज बढ़ेगी, तो गैप हमेशा सेम। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और गैप सेम है तो डायरेक्टली देखो 4 से 5 कितना बढ़ा 1 यूनिट, लेकिन यहां से यहां तक कितने साल बढ़ गए 7 और 7 14, 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो 4 यूनिट की वैल्यू 56, 5 यूनिट की वैल्यू 70। लेकिन ये क्या है 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले ए इतने का रहा और बी इतने का रहा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 7 साल पहले का है तो प्रेजेंट में 7 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 63, और ये कितना हो जाएगा 77। ये तो प्रेजेंट का एज आ गया, प्रेजेंट एज ए का इतना बी का इतना, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि 5 साल बाद प्रेजेंट, अभी से 5 साल बाद बताओ, इसमें 5 ऐड कर दो कितना हो गया 68, इसमें 5 ऐड कर दो कितना हो गया 82। तो बताओ इन्हीं का रेशियो पूछा गया, रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करूं 34, 2 से कैंसिल करूं 41, 34:41 कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन मैच कर गया ए। तो ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्या दिया गया है, 2 पर्सन ए एंड बी are given इतना per week each their share employer if the amount given to B is 140% of given to A, then the amount of given A per week is। यार सिंपल क्वेश्चन है, कैसे
देखो कहा जा रहा है ए को जितना मिला बी को उसका कितना मिल रहा है 140%। अगर ए को 100 मिलेगा तो बी को 140% यानी कि 140 मिलेगा। रेशियो निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7, 2 से कितना हो गया 5, 7:5। हमसे पूछा गया है ए को कितना मिलेगा, ए का 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 से सभी डिवाइड हो रहे हैं तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, देखो ध्यान से, दोनों मिलाकर के कितना यूनिट है 12 यूनिट, और क्वेश्चन में दोनों मिलाकर के शेयर है कितना 2040। बताओ एक यूनिट की वैल्यू 12 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 12 1 जा 12, 84 बचा 170 हो गया, 12 7 84 होता है। बताओ हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछा गया ना, क्योंकि शेयर ऑफ ए को कितना मिला, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 5 यूनिट का वैल्यू, तो 17 5 85 यानी 850 रुपए मिलेंगे। मैं यहां से हाईलाइटर ले लेता हूं, तो कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए। सीपीओ 2019 का पेपर है, कोई भी अपने से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ सीएचएसएल हो, सारे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो 7 पे क्या दिया है, 7 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड आर 42। अब बताओ 7 साल पहले तीनों का एवरेज कितना था, इतना। तो बताओ अभी नाउ क्या होगा एवरेज तीनों का, हस्बैंड वाइफ और क्या था चाइल्ड का एवरेज कितना होगा। 7 साल पहले 42 था, तो 7 साल अभी प्रेजेंट में क्या होगा, 42 + 7 यानी कि क्या होगा 49। ये एवरेज आया प्रेजेंट का। आगे बढ़ते हैं, एंड 9 ईयर एगो एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ का कितना था, इतना। 9 ईयर एगो 9 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का एवरेज कितना था, क्वेश्चन में दिया गया है कितना 36। 9 साल पहले, तो अभी प्रेजेंट में क्या होगा, 9 ऐड करूंगा 36 + 9 कितना हो जाएगा 45। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, समझो। 7 साल पहले एवरेज कितना था 42, तो बताओ अभी एवरेज कितना होगा 42 + 7 49। 9 साल पहले एवरेज कितना था 36, तो अभी कितना होगा 36 + 9 यानी कितना हो जाएगा 45। ये क्या है, 3 लोगों का, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का, और ये क्या है क्वेश्चन में दिया गया वाइफ और चाइल्ड का, ये सिचुएशन दिया गया। अब देखो सिंपल सा एवरेज जानते हो क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। तो मैं निकाल दूं हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का प्रेजेंट एज का, तीनों का सम क्या होगा, यानी तीनों का समेशन क्या होगा। तो 49 एवरेज है, कितने पर्सन है 3, तो ये हो गया सम। दूसरे वाले केस में देखो वाइफ प्लस चाइल्ड, बताओ वाइफ प्लस चाइल्ड का एवरेज कितना है 45, कितने पर्सन है 2, तो सम कितना होगा 45 × 2, क्योंकि सम क्या होता है एवरेज इंटू नंबर, सभी लोगों को पता है। अब हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का परसेंटेज चाहिए। बताओ 1 - 2 कर दो, तो 1 - 2 करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा हस्बैंड। यहां पे क्या होगा 49 × 3 -50 45 × 2। अब देखो आपके माइंड में आता है सर पूरा कैलकुलेट मत करो यार, देखो यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट पे काम करो। 9 × 3 7, यूनिट डिजिट 7, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 × 2 10, यूनिट डिजिट कितना है 7 - 0 यानी 7, यानी एक ही ऑप्शन है। तो यूनिट डिजिट पे काम करो, कैलकुलेट मत करो। मैं तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप करो, अदरवाइज आप शॉर्ट अप्रोच। मैंने पहले भी दिन जब मैंने कल आपको डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करते हैं, एग्जाम में अप्रोच बताऊंगा, ऐसे नहीं कि फालतू चीजें आया बोल के चला गया, नहीं। और जेन्युइन चीजें, आपका टाइम कभी भी मैं किल नहीं करना चाहूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि टाइम इज प्रीसियस, आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत कीमती है। टाइम आप यूट्यूब पे आओ कमेंट बोलो, आपके कमेंट पढ़ूं, इतना टाइम नहीं, लेकिन हाँ आपको जो कंटेंट देना है सही, जो आपको चीजें देनी है वो मैं देने के लिए ट्राई कर रहा हूं और अपने साइड से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए इज 5 टाइम्स द सैलरी ऑफ बी, यानी कि यार 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी, तो ए इज टू बी का रेशियो कितना हो गया यार 5:2। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 टाइम्स सैलरी ऑफ बी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ सैलरी ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सैलरी ऑफ सी, यानी 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या कहा जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ सी, तो बी इज टू सी का सैलरी कितना हो जाएगा, बी इज टू सी का सैलरी 2:4 हो गया। तो बताओ कंबाइंड करूं ए इज टू बी इज टू सी का सैलरी, तो देखो ये 5 है, क्योंकि यहां पे बी और यहां पे बी दोनों 2 है, कंबाइंड रेशियो आप जान चुके हो, तो 5:2:4 आ जाएगा रेशियो, क्योंकि यहां भी 2 है, बी यहां भी 2 है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 5:2:4 ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, इफ सैलरी ऑफ सी इज इतना, सी की सैलरी इतनी ही, देन ए की सैलरी बताओ। यार सी की सैलरी, इसकी सैलरी दी गई है 16,000, कितना गुना है 400 गुना, यहां तो ए की सैलरी 400 गुना कर लो, कितना हो गया 2,000।
2000 कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देख लो 2000 एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। क्या इस क्वेश्चन में कुछ है जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, नहीं हो है, नहीं है। देखो एक बार फिर से बता देता हूं क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आने वाला है किसी भी तरीके से। देखो ध्यान से यार, क्वेश्चन में कहा गया टू ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या दिया गया, 5 टाइम्स ऑफ सैलरी ऑफ बी, यानी तो ये तो ए इज टू बी का रेशियो कितना हो गया, 5:2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में एक और दिया गया है कि 4 टाइम्स ऑफ सैलरी ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ सैलरी ऑफ बी इज ट्वाइस द सैलरी ऑफ सी, ट्वाइस द सैलरी ऑफ सी। तो बताओ यहां से बी इज टू सी का रेशियो कितना हो गया, 2:4, क्योंकि यहां भी बी है, यहां भी बी है, और दो दो है, तो अगर डिफरेंट होता तो हम सेम बनाते, अगर सेम ही है तो डायरेक्टली कंबाइंड रेशियो लिख सकता हूं 5:2:4। बताओ 4 की वैल्यू कितनी है, 1600, 400 गुना, तो 5 की वैल्यू 16 से 5 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करो 20, यानी 2000 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्या दिया गया, ध्यान से देखो, the salary of Raju and Peter is 3:5, okay, if there is an increment of 2500 each of their salary, then the ratio of salary becomes 11:15, what is the salary of Peter। देखो पहला बेसिक अप्रोच, मेथड वन क्या कह रहा है, सैलरी राजू की सैलरी 3 है, 3x हो जाएगी, और पीटर की सैलरी क्या हो जाएगी, 5x। दोनों की सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2500, इसमें भी 2500 इंक्रीज कर लो, इसमें भी 2500 इंक्रीज कर लो, क्योंकि दोनों में कहा जा रहा है, और रेशियो क्या हो गया, 11:15। अब देखो मल्टीप्लाई मैं हमेशा बोलता हूं कैसे करोगे, देखो ध्यान से, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 75, और इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 55, 75 माइनस 55 डिफरेंस कितना हो गया 20x। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2500 कॉमन होगा ना, देखो 2500 इंटू 15 माइनस 2500 इंटू 11, 2500 कॉमन हो गया तो 15 माइनस 11 यानी 4, 2500 इंटू क्या हो जाएगा 4, डायरेक्टली मैंने लिखा। देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25, 250 का डबल 500, x की वैल्यू 500 आ गई। हमसे पूछा गया पीटर का, अच्छा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50, और एक जीरो, रुक जाओ कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 2500 है, 2500 15 माइनस 11, 2500 इंटू 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 20x इज इक्वल टू 2500 इंटू क्या है 4, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये 2 हो गया, 250 का डबल 500, 500 हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, सैलरी ऑफ पीटर, कहाँ मिस्टेक हुआ यार, कहाँ मिस्टेक हुआ देखते हैं यार, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आना चाहिए तो इस इतना 5 यूनिट की वैल्यू, पीटर का पूछा गया ना, पीटर कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 इंटू 5 कितना आ रहा है यार 2500 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये मैच कर रहा है, कहीं गलत नहीं हुआ है। हमसे पूछा गया था यहाँ पे पीटर पूछा गया था ना, तो पीटर 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू x की वैल्यू 500 आ गई, पीटर कितना था 5x था, तो 5x का 2500 आ जाएगा। ये बेसिक अप्रोच है। अब देखो इसी को हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं, मैं यहां से क्या करूं, इरेजर ले लेता हूं, पूरा हटा देता हूं। देखो ध्यान से, ए था बेसिक अप्रोच, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है कि भाई पहले रेशियो 3:5 थी, बाद में बन गई 11:15, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 2500, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी 2500 इंक्रीज हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 45, 15 इंटू 3 45 और 55, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत किए थे ना हम लोगों ने, यहाँ पे देखो 3x प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था यार, क्योंकि देखो 3x सैलरी है और पीटर की 5x है, इसमें 2500 ऐड करना है, इसमें भी 2500 ऐड करना है, आंसर दूसरा आ जाएगा ना 11/15। 45 और 55 का डिफरेंस 20x, ठीक है 20x हो गया, ठीक है 15 इंटू, ठीक है 2500 कॉमन कर लूं, 15 माइनस 11 यानी 4, 2500 इंटू 4 हो गया, ये जो 2 जीरो से, ठीक है इतना ही आएगा, ठीक है वही चीज है। चलो तो 3, अब यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं 3:5, दूसरा दिया गया 11:15, पहले वाले में ऐड करना है 2500, दूसरे वाले में भी ऐड करना है 2500, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, तो 15 तियां 45 और 11 पांचे 55, डिफरेंस कितना हो गया 20। यहाँ पे देखो
2500 इंटू 11, 2500 इंटू 15, तो 2500 कॉमन कर लो तो 15 माइनस 11 हो जाएगा, यानी 2500 इंटू क्या हो जाएगा 4, 1 0 से 1 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 3 हमसे 5 यूनिट का वैल्यू पूछा गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 2500 आ जाएगा। एक और अप्रोच होता है, वो भी अप्रोच मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, रेशियो मेथड। अगर सेम इंक्रीमेंट है तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, यहां पे रेशियो मेथड सबसे बेस्ट। 3:5, दूसरे वाले केस में 11:15। ये तभी अप्लाई होगा, मैं हमेशा बोलूंगा इसको कि ये तब अप्लाई होगा जब दोनों की इंक्रीमेंट या दोनों की डिक्रीमेंट सेम हो, दोनों 2500 रुपया बढ़ाया जा रहा है, तो ये डिफरेंस देखते हैं, ये कितना है 2 का, ये डिफरेंस कितने का है 4 का, डिफरेंस को सेम करते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो क्या हो गया 6, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 10, यहाँ पे हो जाएगा 11 और 15। अब बताओ यहां से यहां का इंक्रीमेंट कितना हुआ 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू इंक्रीमेंट क्वेश्चन में कितना दिया गया 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू, हमसे 10 यूनिट की वैल्यू 5000 आना चाहिए यार, पीटर का तो 5000 आ रहा है, कहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं उन सब चीजों में। 3x प्लस 2500, रुक जाओ यार, 5x प्लस 2500 इज इक्वल टू 11/15, 45 और 55, देखो यहां से 45 यहां पे 55, 45 और 55 का डिफरेंस, अच्छा 10 ही होगा ना, देखो वहां पे मिस्टेक हो गई है यार, फिर से देख लो, 2 बार मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं क्या बोलूं, यहाँ पे मैं इरेजर ले लेता हूँ, देखो इरेजर ले लेता हूँ, पूरा ही हटा देता हूँ, 5000 आएगा, इसका 5000 आ रहा है, ये 2500 मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हूँ, फिर से देख लेता हूँ, 3x है 5x है, 2500 ऐड किया, यहाँ भी 2500 ऐड किया, ये रहा 11 और 15, 45 और 55, चलो मैं लिख देता हूँ 55x माइनस 45x, अच्छा डिफरेंस यार 10x हुआ ना, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था, मैं 20x लिख रहा था, 10x होगा डिफरेंस, 10x इज इक्वल टू 2500 इंटू 4 होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गया, x की वैल्यू 1000 हमसे पीटर का पूछा गया, 5 इंटू 1000 दैट मीन्स 5000, 5000 होगा 2500 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। सेकेंड मेथड जो मैंने बताया था 3 5 है 11 14 है, ये भी तो सेम ही है, इसी का एडवांस वर्जन है, क्रॉस प्रोडक्ट 2500 2500, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में 11:15 है, 45 और 55, 45 55 का डिफरेंस 10, यहाँ पे 2500 इंटू 11, 2500 इंटू 15, 2500 इंटू 15, 2500 कॉमन कर लो, 15 माइनस 11 यानी कि 2500 इंटू 4 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई, हमसे पूछा गया पीटर 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू 5000 आएगा यार, यहाँ पे मिस्टेक था, ये मत करना, आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सबसे बेटर अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन के लिए रेशियो मेथड, जो मैंने बेस्ट अप्रोच बताया था वो कर लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 बार मैंने वेरीफाई भी किया, 20 लिख दे रहा था, वो मिस्टेक था, ठीक है, सॉरी फॉर डेट इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 5:3, इफ इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% देन पर्सन सेविंग इज। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, देखो ध्यान से, हमारे पास एक्सपेंडिचर इनकम जानते हो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम जानते हो, बताओ अगर मैं इनकम, देखो ध्यान से 5:3 का मतलब क्या, मैं 50 30 500 300 कुछ भी ले सकता हूं, तो लेट 50 इसको मान लेता हूं और ये 30, तो बताओ ये इनकम कितना होगा 80, क्योंकि 5:3 के रेशियो में कुछ भी मान लो, 50 मान लो 30 मान लो, कुछ भी मान लो, 500 मान लो 300 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इनकम इंक्रीज हो रहा है कितना 20%, 80 का 20% यानी कितना हो गया 16 इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हो रहा है 10 से, 50 का 10% कितना होता है 5, तो बताओ सेविंग कितना से इंक्रीज होगा, क्योंकि 16 बनता है किससे, तो यहाँ पे 11 होगा, 11 प्लस 5 16 होगा, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो बताओ सेविंग इंक्रीज किया कितने से 11 से, आउट ऑफ किस में 30, परसेंटेज में करने के लिए 100, ये कैंसिल हो गया, यानी 110/3% आया, कौन सा मैच कर रहा है देखो, 36 108 प्लस 2 1010/3%, यही ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच। एक और अप्रोच है, कर सकते हो, एलिगेशन लगा दूं यहाँ पे, देखता हूं एलिगेशन लगेगा कि नहीं,
20, 10, 10, ठीक है, लग जाएगा एलिगेशन। देखो ध्यान से एलिगेशन लगा दो। आप जानते हो कि एक्सपेंडिचर यहां होता है, यहां होता है सेविंग, और बीच में क्या होता है इनकम। ये मैं बता चुका हूं कितनी बार, अपने मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, इनकम इंक्रीज कितने से हो रहा है 20% से, इनकम इंक्रीज हो रहा है 20% से, एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 10% से, और दोनों का रेशियो दिया गया है एक्सपेंडिचर और इनकम का, तो क्या हो जाएगा 5:3। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो एलिगेशन लगाते कैसे हो, इसमें से इसको माइनस करो तो ये वाला आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये आएगा। तो बताओ इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना यहां पे होगा 10 होगा। 3 यूनिट की वैल्यू 10%, 3 यूनिट की वैल्यू 10% है, ये 10% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50/3, यानी यहां पे रहा 50/3। अब ये 50/3% कब आएगा, जब यहां x होगा। तो x में क्या माइनस करूंगा, x में 20 माइनस करूंगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, तो 50/3 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 50/3 प्लस 20। अब 50/3 को लिख सकता हूं 16×3 = 48, 16 प्लस 2/3, देख लो करके, ये 50/3 प्लस 20। अब इसको दोनों को ऐड कर लो तो 36 प्लस 2/3, यानी 36 2/3% आ जाएगा। या तो आप देखो 36 2/3 को ऐसे लिख सकते हो 36 प्लस 2/3, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, हमने एलिगेशन भी लगा दिया। एक और तरीका से कर सकता है क्या, वेटेड एवरेज लगा लो यार, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे मैं मिटा देता हूं, इसका पूरा का पूरा हटा दूं। देखो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। देखो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर के बनता क्या है इनकम। इनकम ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है 20 से, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:3 है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। देखो चलो बन जाएगा, बन जाएगा। देखो कैसे, ये है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:3। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 10% से, सेविंग कितना से इंक्रीज हो रहा है नहीं पता है, एक्स से इंक्रीज, x% में मान लेता हूं, और ओवरऑल इनकम कितना है 10% से इंक्रीज। तो वेटेड एवरेज लगा लो 10 × 5 प्लस 3 × x अपॉन इन दोनों का सम कितना 8 = ओवरऑल इनकम कितना दिया गया 10, यानी 50 प्लस 3x = 80। तो 3x = कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, 5:3 एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, 3x और 80, तो 3x = 30, x की वैल्यू 10। नहीं कहीं तो मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे, क्या मैं लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं, देखता हूं 5:3, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि कितना से इंक्रीज करना है 10% से, सेविंग कितना से अच्छा यहां पे मिस्टेक है यार, 20 है ना यहाँ पे, देखो वहीं तो मैं भी बोल रहा हूं, इनकम 20 है, कर लो यार। 50 प्लस 3x = 160, आज पता नहीं क्या मैं कुछ चीजें अजीब लिख दे रहा हूं, तो 3x = 160 माइनस 50, 3x = 110, तो x की वैल्यू 110/3, यानी 110/3 कौन सा मैच कर रहा था, यही मैच कर रहा था। देखो फिर से, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है कितना 5:3। अब देखो खुद सोचो, एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज करना है, सेविंग लेट सपोज मैं मान लेता हूं x, ओवरऑल इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज होगा, तो 10 × 5 50, 3 × x 3x, ओवरऑल कितना 8, और इनकम इंक्रीज कितना से हो रहा है 20 से, तो लगा लो यार 50 प्लस 3x = 160, तो 3x = कितना हो गया, यहां जाएगा तो 110, तो x की वैल्यू 110/3, 110/36 यहाँ होता है 108, और प्लस 2 110/3, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और देखो थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जैसे देखो एक बार मैंने 45 और 55 का डिफरेंस मैं 20 लिख दे रहा था, तो वो बाई मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि मैं ओरली देखो ओरली करा रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन का आप लिखना शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा। वैसे भी आपको 3 मेथड इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप कंफर्टेबल फील करो, ऐसा नहीं डरने की जरूरत है, इसको इस तरह से नहीं कर सकते, एक ही मेथड को फिक्स करके पकड़े हो कि नहीं इसी से करना है तो करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल, जो आपके माइंड में हिट करता है वो यूज कर लिया करो, ठीक है। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।